चलिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 6 तक देख लिए थे, अध्याय 6 के। आज हम उदाहरण नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल लाइट जाने की वजह से उदाहरण नंबर 7 पूरा नहीं हो पाया था, वो अच्छे से नहीं हो पाया था, तो उसको चलो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा हम सॉल्व करते जाए। आपको जैसे बोर्ड पर देखते रहना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ। क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है, पेपर में आने लायक है, थोड़ा थोड़े अच्छे लेवल का भी है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 7, ठीक, उदाहरण नंबर 7। तो इसे बोला है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीधी बात है, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से बनाओ खंबे को। एक खंबा है और इस खंबे से दूर एक लड़की खड़ी हुई है और यहाँ पे एक बल्ब लटका हुआ, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो ई, ठीक। तो यहाँ पे ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी स्थिति क्या है, डी, और ये सी है, डी सी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा देखेंगे, हमारे पास हमें दुनिया की, हमें सबसे पहले देखो, ये हमें पता है कि 90 डिग्री होगा, ये भी हमें पता है 90 डिग्री, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण ये है, ठीक है ना। अब उसने बोला कि हमें ज्ञात क्या करना, छाया की लंबाई ज्ञात करना। तो मतलब इस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पे छाया की लंबाई, ठीक है ना, छाया की कितनी लंबाई होगी, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आगे। हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास देखना, जैसे यहाँ पे देखो 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। खंबे के आधार से परे, मतलब खंबे के आधार से परे, जैसे ये खंबे का आधार है तो इससे वो दूर जा रही, कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही, कितने, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है और वो कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। अगर वो दूर जा रही है तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना कि यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे लड़की की छाया की लंबाई भी ज्ञात करनी है, ठीक। तो चलिए ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीडी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बीडी हमें जरूरत है। तो बीडी कितना होगा, देखो बीडी कितना होगा उसको भी अपन अभी निकाल लेते हैं। देखो क्या, तो मान लेंगे कि माना कि डी तो कितना है, एक्स है, ये डी ये है, मान लो एक्स है, ठीक है ना। तो लड़की की छाया की लंबाई क्या है, जैसे यहाँ पे लड़की खड़ी होगी, यहाँ पे उसकी छाया होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी ये छाया बनी हुई, ये लड़की को बता दिया गया है, ठीक है ना, ये लड़की को बताया, यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, ठीक, यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पे लड़की को थोड़ा अच्छे से तो बना दो, मान लो ये लड़की खड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक, ये लड़की खड़ी हुई है, समझ आ रही है, ये लड़की है, इसकी लड़की की छाया है, ठीक। तो ध्यान दो, हमें क्या ज्ञात करना, हमें सबसे पहले देखो दिया क्या क्या, दिया है, जो दिया है वही लिखो, दिया है। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, तो लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है कितनी, लड़की की लंबाई दे रखी है हमें 90 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 90 सेंटीमीटर है लड़की की लंबाई। अच्छा, इसका वेग मतलब चाल कितनी दे रखी है, चाल है, चाल दे रखी हमारे पास कितनी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1.2 मीटर चलती है। अब यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, 3.6 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ यार, सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, ये मीटर में होगा, क्या होगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है ना, मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, पहले ये मीटर में, ठीक है ना।
3.6 इकाई में मीटर में है। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, लेकिन ये इकाई में मीटर में दिया, क्योंकि यहाँ पे चाल भी तो इकाई में दी है मीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें बीडी चाहिए, क्या चाहिए है, बीडी चाहिए। तो बीडी आराम से निकाल लेंगे कि बीडी क्या होता है, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे समय कितना दे रखा है क्वेश्चन में, समय दे रखा है 4 सेकंड, कितना 4 सेकंड दे रखा है समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाल बराबर देखा 1.2 मीटर प्रति सेकंड बराबर दूरी कितनी है, दूरी है बीडी बटे में समय कितना है 4 सेकंड, ठीक है। तो इसको सर ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये 4 सेकंड है, ठीक। अगर समय 4 सेकंड है तो इसको इससे ले लेके जाओ 1.2 मीटर प्रति सेकंड इंटू गुणा में 4 सेकंड, ठीक है, बराबर में बीडी। समझ आ रही बात है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो 4 दूनी 8.4 एकम 4 मीटर, यानी बीडी का मान कितना हो गया, बीडी का मान निकाल लिया अपन ने 4.8 मीटर। बीडी का मान कितना निकल आया अपना, 4.8 मीटर निकल आया। अब हम क्या करेंगे, देखो बीडी का मान निकल आया अपना 4.8 मीटर, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। और इसकी यहाँ पे लड़की की लंबाई, ये लड़की की लंबाई है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लड़की की लंबाई। तो लड़की की लंबाई कितनी दी है उसमें क्वेश्चन में, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में, क्योंकि लिखेंगे लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बदल देते हैं, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बदल देते हैं। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है अपने पास, 100 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो इसको नीचे ले जाओ, तो 1 बटे में 100 मीटर होगा कितने, 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में इतना होगा, तो 90 सेंटीमीटर में कितना होगा, 90 बटे में 100 मीटर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 सेंटीमीटर में। तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.9 मीटर बराबर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मीटर में हमने बदल दिया है। अब जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा एक त्रिभुज बनाया। ये खंबे की ऊंचाई है, ये क्या है, यहाँ पे खंबे के आधार से वो लड़की आगे बढ़ रही है और कहाँ तक, डी बिंदु तक आ जाती है। उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है, और हमें उस मतलब कितनी वो चली है वो ज्ञात करना था, तो वो भी हमने ज्ञात कर लिया है। छाया की लंबाई कैसे ज्ञात करें, मेन फोकस अपना यही है, क्वेश्चन में भी यही बोला कि छाया की लंबाई ज्ञात करना है, लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, छाया की लंबाई ज्ञात करनी, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDE में। तो देखो यदि हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज कैसे हो जाए, समरूप हो जाए, कैसे हो जाए, समरूप हो जाए, तो हम आराम से लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कर सकते। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, ध्यान दो, हमारे पास देखो क्या है, एक कोण, तो मतलब देखो कोण ABE बराबर है कोण CDE के। कैसा है, प्रत्येक समकोण है। कैसा है, प्रत्येक समकोण है। अगर ये प्रत्येक समकोण है तो एक और कोण भी देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कोण E बराबर, कोण E दोनों ही त्रिभुजों में है, तो ये उभयनिष्ठ है। क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक, ये उभयनिष्ठ है। अब देखो दो कोण मिल गए हमें, तो तीसरा कोण ही बराबर हो ही जाएगा। तो त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CDE के। कौन से नियम से समरूप हो गए ये त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गए समरूप कौन से, एंगल समरूपता। कौन से नियम से, एंगल समरूपता से ये सिद्ध हो गए। समझ आ रही बात, एंगल समरूपता से, ठीक है ना। इसके बाद यदि ये बराबर हो गए हैं तो हमारे पास इसकी संगत भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपात। तो AB बटे में क्या हो जाएगा, CD,
ए बी बटे में सी डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बी, जैसे देखो बी ई पूरे त्रिभुज की भुजा क्या है बी ई बटे में हो जाएगा डी ई, बी ई बटे में डी ई। अब एक काम करो, सुनो ध्यान से, यहाँ पे ए बी का मान कितना है हमारे पास 3.6, ए बी का मान कितना है 3.6 और सी डी का मान कितना है हमारे पास सी डी का मान कितना है हमारे पास 0.9। देखो ये निकाला ना 0.9 मीटर, ये सब मीटर में दिया है, क्या में दिया है ये मीटर में दे रखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस साइड देखो, आप यहाँ पे देखो बीई, तो बीई देखो बीई तो बीडी प्लस का डी होगा बीडी, तो यहाँ पे देखो बीई तो बीडी प्लस का डी बटे में डी ई, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3.6 यानी 36 बटे में 10, तो यहाँ पे 9 बटे में 10, ठीक है ना, बराबर आ जाएगा अपने पास। बीडी का मान कितना है 4.8 प्लस का डी तो अपन को ज्ञात ही करना है बटे में डी ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 बटे में 10 गुणा में 10 बटे में ये ऊपर पहुंच जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8 प्लस का डी ई बटे में आ जाएगा डी ई, तो यहाँ पे ये से कट जाएगा, 9 कम 9 9 चौके 36 आ जाएगा। तो देखो इसको ऐसा ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 डी ई आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4.8 प्लस का डी ई आ जाएगा। इस डी को ऐसा लेके जाओ तो 4 डी ई माइनस का डी ई, 4 डी ई माइनस का डी ई बराबर आ जाएगा 4.8, 4 में से 1 जाएगा तो 3 डी ई बराबर आ जाएगा 4.8, तो डी ई बराबर आ जाएगा 4.8 बटे में 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ई बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18 यानी 1.16 मीटर। अतः लड़की की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर। हम लिख देंगे अतः लड़की की छाया की लंबाई तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कोई तामझाम नहीं है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख सकते हो आप, ठीक है ना। इतनी बार आपको समझना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण नेक्स्ट है, देखो उदाहरण नंबर नेक्स्ट, ठीक। चलिए एक काम करते हैं, उदाहरण को स्टार्ट करने से पहले अपन प्रश्नावली स्टार्ट कर देते, जिससे कि आपका जो प्रश्नावली हो जाएगी तो उदाहरण अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण भी हम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पता है ना एक जैसे क्वेश्चन करते जाते ना तो थोड़ा फ्लो बना रहता है, और थोड़ा एक आध क्वेश्चन अलग आ जाता है ना तो फ्लो टूट जाता है, समझ आ रही है। अभी ये ऐसा क्वेश्चन है तो प्रश्नावली के ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे एक जैसे, तो उसमें भी हमें कुछ क्वेश्चन करना है आज, ठीक है ना। सारे नहीं करना है, कुछ करना है, कुछ कल करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दें, ये अपना आंसर आ गया है। चलिए प्रश्नावली 6.3, प्रश्नावली 6.3, ठीक 6.3। तो बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर के देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए।
तो चलिए ध्यान दो। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा क्या, चलिए ध्यान दो। इसमें बोला है, पहला क्वेश्चन देखो आप, ये ए बी सी, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये अपने पास 40 डिग्री है, ठीक। और ये अपने पास यहाँ पे एक और बना है इसका, ठीक है, थोड़ा सही से बनाओ इसे। ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, ये है अपना 80 डिग्री, ये है अपना 40 डिग्री, ठीक है ना, 40 डिग्री है, ठीक। तो अब देखो हमें पता करना है कि आखिर ये त्रिभुज कैसे समरूप है या नहीं। देखो जहां तक हमें दिखता है कि दोनों ये सारे तो समरूप हैं, क्योंकि इसके सारे कोण बराबर हैं, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी है बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू है बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर है बराबर 40 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये हमारे त्रिभुज कैसे समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से? एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से, ठीक है ना, इससे दूसरा क्वेश्चन है ये पहला पार्ट था पहले का दूसरा पार्ट देखो आप, पहले का दूसरा पार्ट है, देखो देखो ध्यान से, ए बी सी, ए बी सी, ये 2 है, ये 3 है और ये 2.5 है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये क्या है, P, ये Q और ये है R, P Q R। तो ये हमारे पास कितना है, 6 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझो, आपका कौन सी भुजा किसके संगत है, ये वाली भुजा आपके इसके संगत है, यानी ए सी बटे में पी क्यू बराबर ए बी बटे में क्यू आर, ए बी बटे में, देखो ए बी बटे में पी क्यू और ए सी, नहीं ए सी नहीं, ये ए बी बटे में क्यू आर बराबर बी सी बटे में पी आर, ठीक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए सी का मान कितना है, 3 बटे में ए सी का, पी क्यू का मान कितना है, 6,
बराबर ए बी का मान कितना है 2 बटे में क्यू आर का मान है 4 बराबर बी सी का मान कितना है 2.5 बटे में पी आर का मान कितना है पी आर का मान है 5। तो यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर 1/2 1/2 बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनके अनुपात क्या, भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से है ये है तुम्हारा ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस समरूपता से, समरूपता से, ट्रिपल एस समरूपता से। ठीक, ट्रिपल एस समरूपता से। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे को देखो जरा ध्यान से, तीसरे को देखो ध्यान से। क्या है हमारे पास एल एम पी, एल एम पी ई डी और एफ, ई डी एफ। ठीक है ना। ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और 2.7 है। ठीक, बात का क्या मतलब है भैया, जैसे इस बात का एक बात समझ में तो आती है। क्या, देखो यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास संगत भुजाएं देखो, जैसे एल पी बटे में, एल पी बटे में डी एफ बराबर एम पी बटे में ई डी बराबर एम एल बटे में ई एफ। देखो एल पी का मान कितना है हमारे पास 3, डी एफ का मान 6, एम पी का मान कितना है हमारे पास 2, ई डी का मान कितना है 4, एम एल का मान कितना है 2.7, ई एफ का मान कितना है 5। तो ये देखो क्या है 2 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा 2.5, तो इसलिए नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, ये समरूप नहीं होगा। समझ आ रही, क्योंकि इसका क्या होगा, अनुपाती बराबर नहीं है, तो सीधा नहीं लिख दो। ठीक है ना, सीधा नहीं लिख दो। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन और मिलेगा अपन को। तो पहले इससे अगला क्वेश्चन कर लो, फिर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देख लो आप। पहले चौथा क्वेश्चन तो है शायद, है क्या, है ही, दिख ही रहा है। ठीक है ना, चलो ध्यान दो। ये क्या है हमारे पास, एम एन एल, ये है 70 डिग्री। ठीक है ना, ये है 2.5 और ये है 5। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है पी क्यू और आर, ये है 10, ये है 70 और ये है 5। ठीक है ना। तो सीधी बात है एम एन बटे में, एम एन बटे में कितना है, एम एन बटे में क्यू पी, एम एन बटे में क्यू पी बराबर एम एल बटे में क्यू आर। तो यहाँ पे देखो 2.5 बटे में 5 बराबर 5 बटे में 10। ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो कोण एम बराबर कोण क्यू,
ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज साइड, ये साइड है और एंगल है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज एम एन एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू, मतलब देखो एम एन एल, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी आर, क्यू पी आर। कौन से नियम से? एस ए एस समरूपता से, समरूपता से। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए अपना। क्या अभी 2 क्वेश्चन और बचे, तो चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। चलिए बाकी ये सब मिटा दें हम। क्वेश्चन नंबर है पहले का और अगला है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखो, इसमें भी 2 त्रिभुज दिए हैं। ए बी सी, ये 80 दिया है, ये हमें 2.5 दिया है, ये हमें 3 दिया है। ठीक, ये 80 दिया है, ये 6 दिया है और ये 5 दिया है। इसका नाम है ई डी आर, ईडीएफ। अब एक बात सुनो, इसको हम बिना सॉल्व के सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ये वाला कोण 80 है ना, और ये वाला कोण 80 है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे एक गलती है। क्या गलती है? कि इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दी गई है, और इसमें ये वाली भुजा और ये वाली, मतलब इसका आंतरिक नहीं है। मतलब कोण हमेशा आंतरिक होता है, मतलब अगर ये भुजा और ये भुजा होना चाहिए, डी होना चाहिए समान अनुपात में, लेकिन इसमें ये और ये दिया। इसमें तो ठीक है, इसमें कोण आंतरिक ही है, लेकिन इसने काम बिगाड़ दिया। इसकी जगह ये होती तो अपना कोण, मतलब अपने त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाती। मतलब इस बात को ले, त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं लिख दो यहाँ पे, नहीं। ठीक, त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। 6वां प्रश्न है, 6वां भी देख ही लो। इसका 6वां प्रश्न देख लो। ई डी एफ, ई डी एफ, ये कितना है? 70 डिग्री है। ये कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है ना। इसके बाद ये कितना? पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, ये कितना है? 80 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, क्या समरूप है? चेक करो। एक भुजा और दी है, देखो चेक करो। अच्छा हाँ, देखो 2 कोण दिए हैं ना। एक मिनट, इसमें कितना दिया? 70 और 80 दिया, 80 और 30 दिया है ना। तो कंफर्म है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 80, ये 80 और 70 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 150 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कोण 30 डिग्री दिया होगा और यहाँ पे ये कोण 70 डिग्री दिया होगा। तो हम मान लेंगे कि दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोण बराबर है ना। तो जब कोण बराबर है तो समरूप भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देखो ई डी, हाँ ई डी एफ और क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर में तो कोण
ई बराबर है कोण क्यू, ये कितना 80 डिग्री। कोण डी बराबर है कोण पी 70 डिग्री। कोण एफ बराबर है कोण आर 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, बस त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ई डी एफ समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर। क्यू पी आर कौन से नियम से, ट्रिपल एंगल से, ए के समरूपता से, समरूपता से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और ये क्वेश्चन अपने पहले के खत्म हो गए। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एक थोड़ा सा माइक सही कर लें, माइक पर बार बार पानी कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब यहाँ पे दनादन दनादन, ठीक है ना। अपन को आज करना, कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन तो कर ही ले अपन, बाकी 5 कल करेंगे, 3 कल और परसों में खत्म करेंगे चैप्टर, ठीक। तो देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास। हमारे पास एक आकृति दी है 6.35 में त्रिभुज इतने इतने। तो पहले 6.35 देख लो आकृति। हमारे पास एक आकृति है, बिल्कुल ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। ये कोण है हमारे पास 70 डिग्री। ए बी सी और डी, ठीक है ना। ये है ओ और ये कितना 125 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखो दिया है। सबसे पहला स्टेप इन सवालों को करने का, जो दिया होता है वो लिख लो। हमारे पास त्रिभुज, त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक। और जो कोण बीओसी है ना, वो कितना दिया 125 डिग्री। और हमारे पास कोण सीडीओ है ना, वो कितना दिया है 70 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, डीओसी ज्ञात करना है, डीसीओ ज्ञात करना है, और ओएबी ज्ञात करना है। मतलब इतनी सारी चीजें अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे, देखो लिख देंगे। चूंकि यदि हमारे पास, देखो ध्यान दो, सबसे पहले काम, एक काम करो, हमें क्या दिया है, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो ये 70 डिग्री होगा। कैसे होगा, समरूपता से। तो हमारे पास कोण क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर 70 डिग्री है, इसलिए हमारे पास कोण डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कोण बी का मान 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये वाला कोण निकाल लो पहले तो आप, चूंकि रैखिक युग्म से, तो इसको मान लो क्या, क्या मान लो डीओसी, कोण, कोण डीओसी प्लस का 125 डिग्री। कैसे, 180 रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, ठीक, रैखिक युग्म से, ठीक है ना, रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे आ जाएगा कोण डीओसी बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 125 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डीओसी बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गई 5, हाथ की 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। डीओसी कितना है 55 डिग्री। अगर ये 55 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है ना, तो ये भी कितना होगा 55 डिग्री होगा।
क्यों होगा 55? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना, और शीर्षाभिमुख कोण तो ठीक है, यहाँ पे कैसे समरूप कोण भी है, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज भी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो DOC, तो एक कोण तो निकला है DOC। अब DCO, 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 तो ये कोण अपन आराम से निकाल सकते, कैसे, त्रिभुज COD में, COD में क्या त्रिभुजीय गुण थे, त्रिभुजीय गुण लगा दो, या हाँ त्रिभुजीय गुण ही लगा दो। तो त्रिभुजीय गुण से कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, चूंकि 70 प्लस का 55 डिग्री प्लस का DCO कोण DCO बराबर 180 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 7 5 12, ठीक है ना, प्लस का DCO बराबर 180 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा DCO बराबर 180 माइनस का 125 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, DCO बराबर कितना है 5, यहाँ पे आ गया देखो 0 का 1 10, तो 8 में से 3 गई 5 डिग्री आ जाएगा। DCO का मान निकल आया। अब DOC DCO, अब क्या रहेगा OAB। अब एक बात बताओ, तो हमारा यदि DCO कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण DCO के, कैसे, समरूप त्रिभुज है, तो कोण OAB तो OAB बराबर हो जाएगा हमारे पास DCO, तो DCO का मान कितना है हमारे पास 55 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है ना, और इन त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो DOC निकाला है अपना, ठीक है, DCO निकाला है, ठीक है, और OAB निकाला है, तीनों ही कोण निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक है ना। बाकी अपन आगे देखो एक और, अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो आप, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लो इस साइड का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इसको बता रहे हैं या फिर रुक जाओ यहीं पे लिख दो, अभी तो जगह काफी है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर तीसरा समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AB और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि जैसे, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, तीसरा प्रश्न, हमारे पास ABCD एक समलंब है, ठीक है ना, ABC और D, ABCD, ठीक है ना। तो ABCD में देखो ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो अब हमारे पास AB समांतर DC है, तो दिया है, दिया वाला हिस्सा लिखो पहले, जो दिया है AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, AC और BD परस्पर, AC परस्पर BD परस्पर, तो सिद्ध करना है, तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करना OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD, ठीक है ना। OA कौन सा है, ये वाला, OC कौन सा है, ये वाला, OB कौन सा है, ये वाला, OD कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। मतलब OA बटे में OC, OA बटे में OC और D और OB बटे में OD, आराम से सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे सिद्ध होगा, सुनो ध्यान से, उसने पहले से ही बोल के रखा है, क्या, सुनो ध्यान से, उसने पहले से ही बोल के रखा है कि चूंकि AB समांतर है किसके, DC के। अब यदि AB समांतर DC के है, तो एक बात बताओ जरा,
एक बात बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं हुए? इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो आराम से ही आ जाएंगे। कैसे, देखो बताते हैं। देखो, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, ठीक, COD में, तो देखो कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों है? एकांतर कोण। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण, ठीक, एकांतर कोण। तो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी कैसे हैं? एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। तो दो कोण यदि हमें किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में बराबर मिल जाए तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाए। तो अगर अपन को यही चाहिए तो AOB और COD भी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के। कौन से नियम से? एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है ना, एंगल समरूपता से। तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो बस सिद्ध करना, अगर ये समरूप त्रिभुज है तो OA बटे में OC और OB बटे में OD, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD, ये आ जाएगा भैया, ये अपने पास आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख ही लो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? QR बटे QS, QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है ना। त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। समझ आ रही बात? किसके है? त्रिभुज TQR के, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले डायग्राम बना लो। हमारे पास ये वाला कोण है 2 और ये P है, ये T है, ये S है और ये R है और ये कोण Q है और ये 1 है, ठीक है ना। अब हमें दिया क्या है वो देखो, पहले दिया है, तो दिया है, ठीक। तो दिया है हमारे पास, देखो QR बटे में QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR और कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है। तो त्रिभुज सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए कौन सा हिस्सा मिटा, हम एक काम करते हैं, ये वाला, इस साइड का ये वाला हिस्सा मिटाते हैं, ये वाला, ठीक है ना। ये तो हो ही गया होगा ना आप लोग, नहीं हुआ तो वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक। चलिए ध्यान दो, हमारे पास ये चीज दी है, तो हमें त्रिभुज कौन कौन सा सिद्ध करना है? समरूप। लो देखो पहले त्रिभुज, देखो सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना है हमें त्रिभुज POS समरूप है त्रिभुज
पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है, देखो ऐसे समझो, पहले देख लो क्वेश्चन सही लिखा कि नहीं लिखा, एक बार ट्राई कर लो। गलत, क्यू आर बटे क्यू एस है, क्यू टी बटे पी आर है, कोण ये बराबर इसके बराबर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू एस, ठीक है ना, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से सुनो, अब हमारा काम है देखो ये वाला त्रिभुज पी ओ एस, यू एस ही है ना, अरे यार ये है पी क्यू एस है, पी क्यू एस त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, तो टी क्यू आर में क्या हो जाएगा, ध्यान दो, पी क्यू आर, अब देखो पी क्यू एस में पी क्यू एस दोनों, अब देखो इसमें अभयनिष्ठ कौन है, क्यू, वन क्यू है ना, तो टी क्यू आर, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, तो हमारे पास देखो क्या है, सिद्ध करना है ना ये वाला, तो हम यदि दो कोण किसी तरह सिद्ध ले आए, बराबर कर ले, हमारे सिद्ध हो जाएंगे। कैसे सिद्ध होंगे वो सुनो, जैसे हमारे पास क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे में क्यू एस कौन सा है, क्यू आर, ये है क्यू आर बटे में क्यू एस। तो देखो यहाँ पे क्या है, चूंकि दिया है क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी कौन सा है भैया, एक बार बताओ, क्यू टी ये है ना, क्यू टी बटे में पी आर, देखो पी आर। अब एक बात बताओ, ये दोनों कोण बराबर हैं, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 अगर बराबर है, तो क्यू आर बटे में क्यू एस, मतलब क्यू आर बटे में क्यू एस, तो क्या है क्यू टी, ये क्यू टी तो बटे पी आर। अगर ये दोनों कोण है तो आमने सामने की भुजाएं, देखना सुनो ध्यान से, क्या बोला उसने ये बोला है हमसे कि आखिर देखो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसके आमने, जैसे मान लो ऐसा देखो आप, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने कोण बराबर, लेकिन यहाँ पे कोण बराबर दिए, भुजाएं बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी आर की जगह क्या लिख दें हम, पी क्यू लिख दें, क्या लिख दें, पी क्यू लिख दें, तो बराबर क्यू टी बटे में क्या है, पी क्यू या क्यू पी, ठीक, ये आ जाएगा। अब ऐसा है यदि, तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास दो भुजाएं तो क्या आ गई, समांतर आ गई, और ये कोण क्यू क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण क्यू देखना, देखो पी क्यू एस और क्या है टी क्यू आर, तो कोण क्या है, उभयनिष्ठ, कोण 1 बराबर कोण 1 कैसा है, उभयनिष्ठ है, कैसा है ये, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, क्या है ये, उभयनिष्ठ है। इतनी बात समझ आ रही। अगर ये उभयनिष्ठ है तो देखो हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, कौन से समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है ना। हम लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, कौन सी समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ आ गई, बाकी अपन करेंगे कल सारे क्वेश्चन की, 5वां क्वेश्चन और कर लें, ठीक है, बताओ कैसा करना है, ठीक है ना, बाकी अपन कल कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक, समझ आ रही बात, ठीक है, धन्यवाद।